और अगर सम संख्या होती है तो माइनस कैंसिल हो जाता है, आपको पता ही है। डन। चलो ये भी एकदम लॉजिकल अच्छा सवाल है, एक बार आप पढ़ें फिर बताते हैं आपको इसके बारे में, मतलब देखें एक बार ध्यान से इसको। बिल्कुल ठीक बात। देखो क्या करेंगे, ये आपका है 139, 1 × 3 × 9, ठीक है। इसको समझना, इसको मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, एक प्रकार से 1 × 2 है ना, फिर 1 × 3, सॉरी 2 × 3 और 9 × इसको ऐसे लिख लो, 1 × 2, 3 × 2 और 9 × 2, है ना। 1 × 2, 3 × 2, 9 × 2, और आगे बढ़े तो ये क्या हो सकता है, 1 × 3, है ना, फिर आपका हो जाएगा 3 × 3 और फिर हो जाएगा आपका 9 × 3, है ना, ये हो गया। और ये आगे चलता जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूं, देखना जरा। अब आप एक छोटी सी चीज यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें 139 है, इसके अंदर भी 1, 3 और 9 है, इसके अंदर भी 1, 3 और 9 है, यानी 139 सबके अंदर है। तो अगर 1 × 3 × 9 कॉमन ले लें तो देखो यहां क्या बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 3 तिया 9 तिया 27, ये बचेगा, और इसी प्रकार ये आगे तक चलता जाएगा। और ठीक ऐसा का ऐसा ही यहां देखिए 1525, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 × 2। तो आप एक बात जरा यहां पे फिर से ध्यान दो कि यहां पे 1 आया, यहां पे 5 आया, यहां पे 25 आया, 1 5 25, 1 5 25। तो इसका मतलब नीचे भी क्या होगा, 1 × 5 × 25 कॉमन निकलेगा, यहां पूरा बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा, यहां 2 दूनी 4 दूनी 8 बचेगा, अगले में डेफिनेटली 27 बचेगा, और इसी प्रकार ये आगे का क्रम चलता जाएगा, है ना। और पूरे की घात क्या चल रही है, पूरे की घात 1/3 चल रही है। इतना आप पहले अच्छे से देखो, फिर आगे बताते हैं। वेरी गुड, जिनका आंसर 3/5 आया है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, बहुत सही जा रहे हैं आप, एकदम सही बात, समझ गए, है ना। इसमें से 135 निकल जाएगा तो बचेगा 2 × 2 × 2, इसमें से भी 139 निकल जाएगा तो बचेगा 3 × 3 × 3। ठीक इसी प्रकार यहां 1525 गया तो 2 4 8 बचा, फिर ऐसे यहां पे भी 1 × 3, फिर 5 × 3 और इसके बाद 25 × 3, तो 3 बचेगा, 1525 बाहर निकल जाएगा। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि ये गया, है ना। ये कितना हो गया आपका, ये आपका आ गया 27, और नीचे कितना आ गया आपके पास 125 यानी 125, और पूरे की पावर कितनी है, 1/3 है ना। 27 आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे ले सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 27 किसका घन है, 3 का, 125 किसका घन है, 5 का, ये आपका आंसर है 3/5 ऑप्शन ए, 3/5। बोलो। ठीक है भाई, यस। चलो इसको करके बताओ जल्दी। देखो ये है आपका 5 -
3/4, फिर 5/2 -1/2। अब इसका नियम होता है कि सबसे पहले ये सॉल्व होगा, इसको बोलते हैं विनक्यूलम। विनक्यूलम का मतलब मैंने आपको पहले दिन समझाया था, बार ब्रैकेट, जिसके ऊपर बार लगा हो सबसे पहले वो सॉल्व होगा। ठीक है जी। हाँ ठीक है। अब आगे देखो, यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/, देखो एलसीएम लोगे 42, 6 से भाग दोगे 7 बार, 7 से भाग दोगे 6 बार, तो बेसिकली ये क्या है, 7 में से 6 गया, 1/42। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 1/42। ठीक है। अब फिर ये पहले सॉल्व होगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, वापस से 42 आएगा। 2 से भाग देंगे 21 बार, 42 का 42 रहेगा, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 63/42, 63/42। हाँ या ना, है ना। तो देखो इसको इधर लिख लूं क्या मैं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, है ना। ये हो जाएगा आपका 42, 2 से भाग दिया 21 बार, 42 से भाग दिया, 42 से भाग देंगे तो एक ही आएगा यार, सॉरी 22 आएगा ना, है ना। 2 से भाग देंगे 21, 42 से भाग देंगे ये, तो ये आ जाएगा आपका 22/42, या इसको हम बोल सकते हैं 11/21। एक बार चेक करके बताओ, ठीक है। 42, 1/42, 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 21 और 22/42, यानी 11/22 ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। तो देखो यहां पे आपके पास 5/2 है और यहां पे आपके पास 11/21 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इस बार 42। 2 से भाग देंगे 21 बार, 21 का 5 गुना 105, 21 से 2 बार तो 11 का दुगना 22, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया और 10 में से 2 गया, तो ये आ गया 83/42। ये यहां तक आ गए। अब यहां देखो, अब इसके बाद आपके पास ये है 3/4 और प्लस करके ये आ जाएगा 83/42। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाना चाहिए 84, क्योंकि 42 में 4 का भाग जाता नहीं। 4 का 21 गुना है तो 21 का 3 गुना 63, 42 का दुगना है तो 83 का डबल 166, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, इनको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 16 और 6 कितना हो जाएगा आपका 22, और नीचे आपका कितना आ जाएगा 84, ये आ गया। फाइनली अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, 5, तो 5 माइनस 229 बटे में 84, 84 का 5 गुना होता है 420, माइनस 229 और बटे में 84। 420 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 10 में से 9 गया और 11 में से 2 गया और 3 में से 2 गया, 191/84। ठीक है, यही आ जाएगा। अब 84 का भाग कितनी बार दे सकते हैं, 84 का भाग 2 बार दे सकते हैं, जो अपने आप में होता है 168, है ना। तो 168 को अगर मैं 170 मान लू, 80 90 और कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 80, 2 और ये हो गया आपका, ठीक है 23 आएगा क्या, 23/84, 22384, ये आपका आंसर आना चाहिए, दिख रहा है। ठीक है, 22384 ऑप्शन सी। ओके भाई, देखो पहले इसको सॉल्व करा 1/42, फिर इन दोनों को सॉल्व करा तो आया 11/21, फिर 5/2 में से 11/21 को माइनस किया तो ये आया, फिर इसको ले गए इसके साथ 3/4 के साथ तो ये आया, फिर इसको ले गए 5 के साथ, 5 में से हल करते करते 22384, सी आंसर आएगा। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है ऐसे सवालों में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट होगा तो आप लोग को भरोसा क्यों नहीं है यार, शॉर्टकट होगा तो क्यों नहीं तुम्हें कोई बताएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें पूरा पूरा करना ही पड़ता है ना। हर जगह शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं चिल्लाना है। जहां शॉर्टकट होता है वहां तो तुम बोलते नहीं हो कि सर इतना शॉर्ट कैसे हो गया, थोड़ा तो ज्यादा करके दिखाओ इसको, पर वहां नहीं बोलोगे।
हाँ जी, चलो इसको देखें कैसे करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। यहां पे जाएंगे, पहले डिवाइड होगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 1 और इंटू 2। इधर चले, देखो ऑफ पहले हल होगा तो ये होगा 1/2, डिवाइड में ये हो जाएगा आपका 1/4, है ना, 2 का दुगना कितना हो गया 1/4। नीचे चले, ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। पहले ऑफ सॉल्व होता है, आप जानते हो बहुत अच्छे से, है ना, ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6/2, यानी ये आ गया कुल मिलाकर 3। ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या आ गया आपके पास 3। इधर चलते हैं तो देखो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, 6/2 यानी 3, है ना। इधर चले, देखना यहां पे 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, है ना। 1/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 4 में 2 का भाग 2 गया। एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 2 से 3 बार, 4 से 1 बार, है ना। और आगे बढ़े तो इधर आपके पास कितना है 3 है, और यहां पर ऊपर कितना है, ऊपर 2 है, और नीचे 3 और 1 कितना हो गया आपका, अरे यार कुछ गड़बड़ हुआ है, 2 से 2 बार और 1 बार, 2 + 1/4 है ना, 3/4 है, तो ये 3 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, ये पलटेगा 4 ऊपर जाएगा तो 4 का दुगना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर आएगा। तो 3 गुणा 3 ऊपर, ठीक है, कुछ मिस्टेक है क्या, नहीं है, ठीक है, 3 गुणा 3/8 यानी ये हो जाएगा आपका 9/8, और 9/8 का मतलब हो जाएगा 1/8। अच्छा ऐसे आंसर दे रहा है वो, इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है, डी। डी इज द आंसर। आया समझ में। ये बन गया आपका सिंपल तरीके से 3। पहले यहां हो गया 4, 4 ऊपर गया, 2 का भाग दिया तो कितना बचा 2। पहले ये हो गया तो 1/4, 1/2 में 1/4 जुड़ा तो ये बन गया आपका 3/4। तो 4 ऊपर गया, नीचे 3 रह गया, तो 4 दूनी 8/3, 3/8, 9/8, 1 से ही 1/8, 8 एकम 8 और 1, 1/8। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लीजिए। ओके, ऑफ का मतलब हिंदी में का, और का मतलब क्या होता है गुणा। करिए भैया, ये भी आसान सा एक सुंदर सा सवाल है। देखो पहले तो एक बात समझो, 999 + 1/7, या इसको 999 1/7 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है, कभी भी ध्यान रखना, है ना। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है भिन्न में तो वहां प्लस होता है, यानी ये पूरे क्वेश्चन में सब जगह क्या लगा हुआ है, सब जगह प्लस लगा है, वो दिखता नहीं है वो अलग बात है। कई लोग सोचते हैं गुणा लगा है, जो कि गलत है ना। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, 999 कितनी बार आया है, 999 6 बार आया है, तो 999 को 6 बार जोड़ लो या 6 से गुणा कर लो, ये बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 1/7, फिर बचा 2/7, फिर बचा 3/7, फिर बचा 4/7, फिर बचा 5/7, और फिर बचा 6/7, यही बचा। इनको सॉल्व कर लो। अब 999 को 6 बार करना है तो मेरा सजेशन रहेगा 1001 गुणा 6 कर लो। देखो 6 का 1000 में गुणा किया 6000, 6 का 1 में गुणा किया 6, 6000 में से 6 गया 5994। ये ज्यादा आसान है भाई। 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1, तो पहले 6 का गुणा 1000 में कर लो, फिर 6 बार कर लो। ठीक है, चलो इधर क्या आएगा, इधर आपका एलसीएम आ जाएगा 7, तो 2 और 1 3 और 3 6, 4 10, 5 15 और 6 कितना हो गया आपका 21 हो गया, है ना। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे 7 से कैंसिल होगा 3 बार, और ये प्लस होगा, पूरा प्रश्न प्लस में है, माइनस में नहीं है, मान लो मेरी बात अभी भी। आंसर आएगा 5997, ऑप्शन सी, 5997। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आ गया।
प्लस का खेल है, कहीं गलत गलत आंसर आते हैं। 999 को 6 से गुणा करना है, 1000 माइनस 1, 6000 माइनस 6, 5994। एलसीएम 7 आया, नीचे सब में 7 है तो ऊपर सब जुड़ जाएगा। सबका योग आया 21, 7 तिया 21, 3 जुड़ गया, आंसर 5997। अगला करके बताओ जल्दी। नौ सौ 6 बार था ना, तो 6 आएगा। हम्म। योगेश नहीं मिलेगी, यूट्यूब से ही देखना पड़ेगा पूरे नाम। देखिए, देखो कॉमन कब लेते हैं यार, मैं फिर आपको समझा रहा हूं। कॉमन तब लेते हैं जब गुणा होता है, यहां सब प्लस है ना। कॉमन कब लेते हैं, जब ऐसा होता है कि 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, तो ऐसे केस में आप 9 कॉमन लोगे और अंदर आएगा 1 + 2 + 3। प्लस माइनस में +1 है, 9 + 2 है, 9 + 3 है, तो इसको कॉमन नहीं ले पाओगे। मतलब 9 को 3 बार अलग लिखना पड़ेगा, 9 + 9 + 9, और आपके पास क्या बचेगा, 1 + 2 + 3। तो हम बोलेंगे कि भैया 9 3 बार है और 1 + 2 + 3 ऐसे होता है ना। प्लस माइनस और गुणा का फर्क होता है। देखो 2 × 1 - 1, 2 एकम 2 में से 1 गया, बचा 1/2। 3 एकम 3 में से 1 गया, बचा 2/3। 4 एकम 4 में से 1 गया, तो बचा आपका 3/4। बहुत प्यारा सवाल है, करते जाओ करते जाओ। आखिरी वाला देखो, 19 से 1 गया, 18/19। इसका मतलब होता है कहां तक, यहां तक जाएगा। 20 एकम 20 में से 1 गया, 19/20। ऐसे प्रश्नों की खास बात यह होती है कि सब कैंसिल होते जाता है। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया, तो इधर बचा केवल 1, अंत में बचा केवल 20। आंसर आएगा 1/20, 1/20। दैट्स इट, 1/20। ऐसे प्रश्नों में हमेशा शुरुआत और आखिरी का बचता है, बाकी सब कैंसिल। ओके। ठीक है, डन है, परफेक्ट। ये लीजिए। कोई बोल रहा है सर इसको थोड़ा बड़ा तरीके से करो, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया। ऐसे ही लोगों की तो जरूरत है अपने देश में। कल की क्लासेस देखी थी, मजा आया था। चलो आ जाओ, देखो देखो आपको मैंने जो कैलकुलेशन ट्रिक्स का फोल्डर दिया है, उसमें दशमलव वाला वीडियो है, डेसिमल वाला वीडियो है। उसमें मैंने आपको समझाया था कि सबको पहले नॉर्मल लिख लो। जैसे ये सिर्फ 9 है तो 9 लिख लो। ये पूरा दशमलव देखो ही मत, आप तो बस नॉर्मल जैसे दिख रहा है वैसे लिख लो, है ना। 9 36 16 8, ये हो गया 2 8 और 2। अब दशमलव गिनेंगे, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां दशमलव के बाद कितने अंक है भैया, 11 है। यहां आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां दशमलव के बाद कितने अंक है, 11 है ना। अब अच्छी बात क्या है कि ये कैंसिल हो गया। अगर दशमलव ऊपर है तो उतने जीरो नीचे आते हैं, नीचे दशमलव है तो उतने जीरो ऊपर जाते हैं। ओके भाई, 8 से आपका 8 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 से 4 बार कैंसिल हो गया, और पूरे पे क्या लगा हुआ है, वर्गमूल। 9 किसका वर्ग, 36 किसका वर्ग, और 4 किसका वर्ग। 6 × 18 दूनी 36, ये बाहर आ गया, वर्गमूल से बाहर निकले, 36 लगा हुआ था। आ रही है बात समझ में।
आनंद मंगल कुशल। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, है ना। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है वो जरा आप लोग सुन लो, है ना। फिर अच्छा है बुरा है वो तो आप बताना, लेकिन कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज कितनी 11 तारीख है, कल 12, परसों 13 और 14 तारीख, है ना, 3 दिन। तो 3 दिन वापस से आपकी सिर्फ मैथ्स की क्लास बंद रहेगी, मतलब ऑफ रहेगी। मैं फिर किसी कारण से उपलब्ध नहीं हूं। कारण सुन लो, आपको पता है पहले मैंने एक दिन छुट्टी करी थी पिछले हफ्ते। तो हमारे घर पे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, गांव पर 7 दिन का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। कायदे से 7 दिन मुझे वहां पे रहना चाहिए, लेकिन मैं इस ऐसी मजेदार में फंसा हुआ होता हूं कि स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, भगवान का भी ध्यान रखना है ना। तो उस अनुष्ठान में मेरा 7 दिन उपस्थित होना जरूरी है। लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत करके, थोड़ा बहुत करके हमने करा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन होके आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है चले जाएंगे, है ना। तो मैं आप समझ लो कि केवल आज की क्लास लेने आया हूं, और 3 दिन, आखिरी के 3 दिन मेरा रहना अत्यंत आवश्यक है ना। नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, और भगवान नाराज हो गए तो फिर आप समझ लो क्या होगा, है ना। तो 3 दिन है, आप इसकी चिंता ना करें कैसे क्या कवर होगा वो आप, कोर्स का सिलेबस का टेंशन आप मत लेना, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन आपको भी पता है कि यार हम ऐसे फंसे होते हैं, है ना, पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करना है। लेकिन टीचर का जॉब सबसे ज्यादा टफ है, बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का फिर नुकसान होता है। नुकसान ना हो इसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन सोचा है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो 3 दिन आपकी छुट्टी नहीं रहेगी, मतलब 14 तारीख को श्रावण सोमवार भी है, उस दिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हवन भी होने वाला है। तो शाम तक, रात तक उपस्थित होना जरूरी है। लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत करके, थोड़ा बहुत करके हमने करा कि चलो ठीक है, 1-2 दिन होके आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है चले जाएंगे, है ना। तो मैं आप समझ लो कि केवल आज की क्लास लेने आया हूं, और 3 दिन, आखिरी के 3 दिन मेरा रहना अत्यंत आवश्यक है ना। नहीं तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे, और भगवान नाराज हो गए तो फिर आप समझ लो क्या होगा, है ना। तो 3 दिन है, आप इसकी चिंता ना करें कैसे क्या कवर होगा वो आप, कोर्स का सिलेबस का टेंशन आप मत लेना, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन आपको भी पता है कि यार हम ऐसे फंसे होते हैं, है ना, पर्सनल लाइफ भी मेंटेन करना है। लेकिन टीचर का जॉब सबसे ज्यादा टफ है, बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का फिर नुकसान होता है। नुकसान ना हो इसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन सोचा है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो 3 दिन आपकी छुट्टी नहीं रहेगी, मतलब 14 तारीख को श्रावण सोमवार भी है, उस दिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हवन भी होने वाला है। तो शाम तक, रात तक चलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रात को आ जाऊं, ताकि 15 तारीख को मॉर्निंग में आपकी क्लास में कंटिन्यू कर लूं, है ना। तो सिर्फ मैथ्स की मेरी क्लास नहीं रहेगी, बाकी सारी क्लासेस रहेंगी। आप लोग बस नाराज मत होना, है ना, गुस्सा मत होना, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसलिए जाना पड़ता है। और आप समझिए कि बस एक दिन, मतलब कल मैंने संडे का कमिटमेंट कर दिया था लकी विनर्स का, और संडे ऑफलाइन क्लास का, और आज फिर मैंने सोचा कि एक दिन क्लास ले लूं। तो मैं आज के लिए आया था, फिर अभी मैं निकल जाऊंगा, है ना। तो उसके बाद सारी चीजें कवर कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं वो सुन लो। आपको 3 दिन आपका नुकसान ना हो इसके लिए घातांक व करनी, सर्ड्स एंड इंडाइसिस चैप्टर का मैं आपको 3 या 4 लेक्चर्स होंगे रिकॉर्डेड, आपको ये आज शाम तक या दोपहर तक आपके मैथ्स के फोल्डर में दिखेंगे। पहली बात, चिंता मत करना, रिकॉर्डेड शब्द सुन के मत डरना। अपनी लाइव क्लास भी एकदम रिकॉर्डेड टाइप ही होती है, और रिकॉर्डेड एकदम लाइव टाइप होती है। समझ में ना आए तो मुझे बताना, है ना। समझ में ना आए आप बोल देना, मैं पूरा आपको लाइव पढ़ा दूंगा। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं कि आपको समझ में ना आए। तो मैं आपको 3 या 4 लेक्चर्स रहेंगे, उनके प्रॉपर पीडीएफ नोट सब मिल जाएगी। तो आपको इन 3 दिनों में इसके 3-4 जो लेक्चर्स रहेंगे वो आपको कवर कर लेना है। चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और मेरे न होने से आपकी पढ़ाई भी दिक्कत में नहीं आएगी, आप आराम से उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो आप उसको पढ़ लेना। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की अभी मैं एक क्लास और लूंगा, फिर अपना सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा, उसके बाद हम कोई नया चैप्टर जो है शुरू करेंगे, है ना। तो मैं आपको ये चैप्टर दे रहा हूं, आज दोपहर तक आपको ये दिखने लगेगा। पढ़िए, पहले से चिंता मत करिए कि नहीं सर हमें तो लाइव ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ना समझ में आए तो मुझे बताना, क्योंकि आप मेरा रिकॉर्डेड भी देखोगे तो आपको लगेगा सर लाइव और रिकॉर्डेड में कोई फर्क नहीं है। 100% आपको समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक और मेरी छुट्टी होनी है 21 को, इसी 21 तारीख को
लेकिन वो अलग प्रकार की छुट्टी है, वो एक सस्पेंस है, सरप्राइज है। लेकिन जब आ जाएगा मतलब आप बोलोगे सर गजब, है ना, है ना। पर सब कुछ बहुत अच्छा रहा अनुष्ठान घर पर। मैंने फोटोज भी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, शायद आप लोगों ने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी मिस किया, लेकिन अब सब कुछ कवर कर लेंगे, है ना। आज सिंप्लीफिकेशन एंड करेंगे, कल से नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। बताता हूं मैं कल से हम क्या पढ़ेंगे अगला। जय जोहार, राम राम, जय श्री महाकाल, सभी देवी देवताओं की जय, आप सभी की भी जय हो। सब लोग एकदम मस्त हो। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ चलो बढ़िया, बारिश के आनंद ले रहे हो। भयंकर बारिश चल रही है इधर तो, है ना, खासकर हरदा जिले में। आपको जान के बड़ी ही खुशी तो नहीं होगी, लेकिन आश्चर्य जरूर होगा कि इतनी बारिश हुई कि 2 दिन हमारे यहाँ पे गांव पर लाइट नहीं थी, है ना, उसके बिना काम चलाया। फिर आखिरी दिन तो जनरेटर ही लगवाना पड़ा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, शुरुआत करें आगे की। क्वेश्चंस कोई से बचे थे क्या? हम्म, सारे क्वेश्चंस नहीं हुए थे? कहां तक हुए थे? अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन बचा था। रुको मैं चेक कर लेता हूं, एक मिनट। हम्म, चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ कहां तक हो गया था। अच्छा 45 तक करवा दिया था आपको, 46 से करवाना था, ठीक है। 46 से करवा देते हैं, चिंता ना करें आप बिल्कुल भी, है ना। अब भी आ जाएगा 46 वाला सवाल। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, होमवर्क पहले करवा देते हैं, मैं समझा होमवर्क मैंने नहीं दिया था। हम्म, ठीक है। चलो पहले हम करते हैं शुरुआत 46 से, है ना, यही था, ठीक है। चलिए फुल स्क्रीन करिए और अब यहां पे ध्यान लगाइए क्या हम करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं सब में स्क्वायर लगे हुए हैं, और यहीं से आपको होमवर्क भी शुरू करा था मैंने, तो मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूं। ओके ठीक है, आओ देखो यहां पर एक बात समझना, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। 1 - 1/2 का स्क्वायर है, ये बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। भाई वन वन हो या वन का स्क्वायर हो, बात एक ही है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो एक बार प्लस लिख सकते हैं, 1 + 1/2 लिख सकते हैं, एक बार 1 - 1/2 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे हम इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार ये है, तो ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार लिख सकते हैं
a प्लस बी ए माइनस बी, 1+1/3, 1-1/3, और इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, जल्दी से बता दो, क्लियर है? 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो, बात एक ही, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहां पे जितने भी हैं इन सबको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। कैसे समझना, जैसे ये है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1-1/2 और 1+1/2, अब भी मैंने समझाया। तो हम ऐसा करते हैं, पहले माइनस माइनस वाले सब एक तरफ लिख लेते हैं। इसका माइनस क्या निकलेगा, 1-1/3, फिर निकलेगा 1-1/4, और ये आगे चलता जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, 1-1/20। फिर हम सभी के प्लस वाले लिख लेते हैं। इसका प्लस वाला क्या आएगा, इसका प्लस आएगा 1+1/2, फिर आएगा 1+1/3, और ये आगे चलता जाएगा और आखिरी में आएगा 1+1/20। देखो सभी को हम प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि एक बार माइनस वाले एक तरफ लिख लो, प्लस वाले एक तरफ लिख लो, क्योंकि बेसिकली है तो सब गुणा में ही, है ना, है तो सब मल्टीप्लीकेशन में, गुणा में। तो माइनस वालों को एक तरफ कर लिया, प्लस वालों को एक तरफ कर लिया, और है सबके बीच में गुणा, है ना। फिर ऐसा मैंने एक सवाल आपको बताया था, 2 × 1 - 1 क्या होता है, तो ये होता है 1/2। 3 × 1 - 1 क्या होता है, 1/3, है ना, सॉरी, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 2/3, फिर क्या आएगा 3/4, चलता जाएगा, और आखिरी में क्या आएगा 19/20, 19/20। यहां जाए 2 × 1 + 1, ये आ जाएगा 3/2, फिर 3 × 1 + 1, ये आ जाएगा 4/3, और ऐसे चलते जाओगे, और लास्ट में क्या आएगा 21/20, 21/20, है ना। अच्छा, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 करते 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 देखो नीचे वाला नंबर कैंसिल हो रहा है। इसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले आया होगा 18/19, तो 18 पहले गया होगा, 19 से 19 कैंसिल हो गया होगा, यानी इधर बचेगा 1/20, 1/20, है ना। इधर चले 3 से 3, 4 से 4, ऐसे करते करते इसके पहले क्या आया होगा, इसके पहले आया होगा 20/19, तो 20 से आपका, ठीक है, 20 और 19 पहले कैंसिल हो गया होगा, तो यहां बचा आपके पास 21/2। देखो इतने का, या मैं कहूं इतने का, तो क्या बचेगा, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट है 1, लास्ट है 20, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा 2 और 21 बचेगा, है ना, ये एक अलग पार्ट चल रहा है। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 21/40, 21/40, और जब आप इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 5 20, फिर 4 2 8, और 4 5 20, 0.525, ऑप्शन सी इज द आंसर। ऐसा ये सवाल है, थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन मजा आया होगा आपको। 0.525, वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर मुझसे पहले निकाल दिया था। डन है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा पे हम मिल नहीं पाए थे, लेकिन मैंने आशीर्वाद आपको वहीं से दे दिया था, है ना। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, थैंक यू जी, थैंक यू। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर। इसको देखिए, हम्म, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे जिनको कंफ्यूजन हो रहा है सोचते जाना है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 18, 19, 19, 20, ये मैंने मन से लिखा क्योंकि इसके पहले क्या आया होगा 18/19, तो 19 से 19, 18 से 18 कट गया, मतलब केवल क्या बचा होगा, यहाँ बचा होगा ओनली 20, और यहाँ बचा ओनली 1, बाकी सब कैंसिल। यहाँ पे बचा ओनली 2, यहाँ बचा ओनली 21, बाकी सब कैंसिल,
उनको हमने लिखा और सॉल्व किया। चलिए यहां पर हम ऐसा करते हैं, सबका बेस सेम कर लेते हैं, सबका आधार समान बना लेते हैं, है ना। जैसे ये 3 है, इसको और छोटा नहीं लिख सकते, तो इसको 3 की पावर 3.5 ही रहने दो। ये 21 है, तो इसको लिख लो 3 इंटू 7, और दोनों की पावर क्या लिख दो, 2 लिख दो। ये 42 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 गुणा 3 गुणा 7, और ये भी हो जाएगा 2.5, ये भी हो जाएगा 2.5, ये भी हो जाएगा 2.5। फिर नीचे आ जाएं तो ये हो गया आपका 2 की पावर 2.5, है ना। और आगे बढ़े तो ये हो गया आपका 7 की पावर 3.5, और फिर इधर चले हम इसको एक काम करते हैं, अभी 21 ही रहने देते हैं, है ना। सिर्फ हमने यहां पे क्या करा, इस 21 को 3 और 7 में तोड़ दिया, 42 को 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42 में तोड़ दिया, है ना। इतनी बात ओके। अब आप अगर यहां पर देखोगे आधार सेम है, पावर्स को ऐड करते हैं। देखो एक ये 3 है, एक ये 3 है, एक ये 3 है। 3.5 प्लस 2 5.5 प्लस 2.5 यानी 8, तो ये बन रहा है 3 की पावर 8। 3.5 प्लस 2 प्लस 2.5 को ऐड करने पर 8 आ रहा है। इसी प्रकार यहां पर आपके पास क्या है, अच्छा ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, इसको तो छोड़ दो। 2 2.5 और 3.5, ये भी कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 7 की पावर 8, और उधर केवल आपका चल रहा है 21 की पावर x, है ना। बेस अगर अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये एक बन सकते हैं, तो ये बनेगा 21 की पावर 8, और ये हो जाएगा 21 की पावर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए 8 इज द राइट आंसर। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। अगर कोई नंबर को हम तोड़ सकते हैं तो उसको तोड़ना है, ताकि वो सिंप्लीफाई हो सके, और आपके सामने नतीजा है ना। ताकि सबको एक बनाए ना, तो 3 जितने में निकल रहा था 3, उन सबको एक कर लिया, 7 जिनमें निकल रहा था उनको एक कर लिया, सिंपल बात है। अच्छा जो लोग आप में से घूमने फिरने वाले लोग हैं, घूमने फिरने वाले इन द सेंस कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी पढ़ लिया, जैसे इस चैप्टर को कई लोगों ने शुरुआत से नहीं पढ़ा, है ना, आज मन करा तो आज क्लास में आ गए, तो यार आपसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अब भी क्लास के बाहर हो जाएं, है ना। अगर आप ऑफलाइन में होते तो आपको सम्मान क्लास के बाहर छोड़ के आते हम, लेकिन ऑनलाइन है, मजबूरी है, लेकिन आपको प्यार से समझा रहे हैं, निकल लो क्लास से बाहर, कोई मतलब नहीं है टाइम पास करने से। मैं पहले भी समझा चुका हूं, या तो पढ़ो तो रेगुलर पढ़ो, और अगर रेगुलर नहीं पढ़ सकते हो तो फिर डाउट भी मत पूछो, है ना। आप, मुझे पता है कि जो रेगुलर पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, जो टाइम पास करने घूमते फिरते आ गया, कभी आ गए कभी नहीं आ गए, और मैं आपको सही बताऊं तो ऐसे लोग को कभी कोई टीचर सीरियस भी नहीं लेगा, है ना। क्योंकि आप अपने लाइफ में खुद ही सीरियस नहीं हो, आप खुद अपने करियर को बर्बाद करने पे तुले हुए हो, और आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहे हो, इसलिए थोड़ा सुधर जाओ, है ना। आप ध्यान रखिए, अगर आप रेगुलर हैं, आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, हमारा भरपूर सपोर्ट आपके साथ है, पूरा सहयोग आपका करेंगे। लेकिन आप अगर टाइम पास करोगे, कभी आ गए कभी चले गए, कभी पढ़ लिया, मैं बता रहा हूं मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखूंगा, कोई काम के ही नहीं हो आप, क्योंकि आप खुद ही ठान के बैठे हो कि अपना भविष्य निपटाना है अपने को खुद को, तो इसलिए हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। रेगुलर हो, आपके साथ खड़े हैं, नहीं हो कोई मतलब नहीं आपसे हमें, क्लियर बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ जो रेगुलर है उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें क्या होता है, जो सत्य के साथ होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आप निश्चिंत रहें, आप रेगुलर हैं, हम आपके साथ हैं। रोज आओ, अच्छे से पढ़ो, कवर करो, सब समझ में आएगा, क्योंकि आपके कमेंट मात्र से समझ में आ जाता है कि आप किस कैटेगरी के, किस प्रजाति के हो, उससे आपके कमेंट से पता चल जाता है। इसलिए आप 10 बार 50 बार कॉपी पेस्ट करो, आपको जवाब नहीं मिलेगा। चलिए आइए इसको देखते हैं। यहां पर भी देखो सबको, कोई 6 है कोई 36 है, एक काम करते हैं, ये 6 है इसको ऐसे ही रहने दो,
ये 36 है, इसको रहने दो, जैसे जो क्वेश्चन मार्क होता है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसको ऐसे ही रहने दो, चलने दो, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हो कि इसको 6 का स्क्वायर और x कर लो, ऐसा कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। ये 30 है तो इसको तोड़ दो 6 और 5 में, तो ये हो जाएगा आपका 2.4 और 2.4। ये 25 है तो इसको लिख सकते हैं 5 का वर्ग और 1.3, और इधर आपके पास क्या है 30 है तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और दोनों की घात 5। मैंने सबको तोड़ दिया, है ना, सबको क्या कर दिया 6 और 5 में तोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा था कि यहां पे हम किसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। बात क्लियर है? अब समझो, ये आपका यही रहेगा, ये हो गया आपका 6 की पावर 2x, है ना, और बाकी सब उधर, तो ये है आपका 6 की पावर 5 और 5 की पावर 5। बाकी को नीचे लेके चलते हैं, इसको लेकर चलें तो 6 की पावर 1/1.2, इसको अगर हम लेके चलें तो 6 की पावर 2.4, इसको लेकर चलें तो 5 की पावर 2.4, है ना, इसको लेकर चलें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2.6, 2.6, 13 दूनी 26। हो गया बात इतना स्पष्ट? इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो, ये आपका 2x हो जाएगा। यहां पे आप अगर ध्यान से देखते हो, देखो 2.6 और 2.4 होता है 5, 2.6 और 2.4 को जोड़ने पे 5 आता है, तो ये दोनों बन जाएंगे 5 की घात 5 और ये 5 ऊपर पहले से है, तो ये हो जाएगा कैंसिल गया। ये आपका 6 की घात 5 है और नीचे 2 और 1 3, यानी ये हो गया आपका 6 की घात 3.6, है ना। और अगर फर्दर जाते हैं तो ये क्या बनेगा, 5 में से 3.6 जाएगा तो ये बनेगा 6 की घात 1.4, है ना। फिर मैंने आपको समझाया था, याद करिए, मैंने एक नियम कहा था, और अगर नहीं पता है तो अभी सुन लो, कि अगर x की पावर m बराबर x की पावर n है तो हम m और n को बराबर लिख सकते हैं, उनकी घातों को बराबर लिखा जा सकता है। 6 दोनों में कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2x बराबर 1.4, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 0.7, ये आंसर है। लेकिन कई लोग जल्दी जल्दी में 1.4 को ठोक देते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा 0.7, क्योंकि 2x इस तरफ, 2 से कट जाएगा। ठीक है पवन भाई, आशीर्वाद है आपको भी। हाँ, इंडाइसेस और सर्ट्स आपको होमवर्क में दिया था ना, पढ़ लिया होगा सभी ने, घातांक करनी, उसी में ये सिखाया है मैंने आपको। हम्म चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, सबको तोड़ दिया। ये दोनों जुड़कर 5 की घात 5 बन रहे थे, कट गए। ये दोनों जुड़े 3.6 गया 1.4, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका कितना 0.7। बस इतना सा काम था। इस पे आइए। पढ़ लिया है, आया अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई? चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर जानकर। हाँ, ठीक है। बढ़िया। बिहार वाले स्टूडेंट का वीडियो देखा, मजा आया। चलिए, अच्छा है, सीखने को मिलेगा उस बंदे से आपको बहुत कुछ। हम्म देखो, इसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कहा था। जैसे यहां पे क्या लिखा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये चलते जाएगा कहां तक, 10 के क्यूब तक।
इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3025। इसी प्रकार अगर हमारे पास 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, और ये अगर चलता जाए 20 के क्यूब तक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको मैंने कहा था सबके अंदर से 2 कॉमन निकलेगा। देखो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी सबके अंदर से 2 की घात 3 कॉमन निकलेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, और 2 इंटू 10, और सब की घात क्या हो जाएगा? 3। लास्ट क्लास में मैंने पूरा पूरा डिटेल में आपको समझाया था ऐसा क्यों करते हैं। ये 8 आ जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू ही तो 3025 है, तो यहां क्या आ जाएगा? 3025 आ जाएगा। 3025 का गुणा करेंगे 24,200, ये आपका आंसर है 24,200। 24,200 ऑप्शन सी। बेसिक लास्ट क्लास में बता ही दिया था। ओके, यस, करेक्ट। इसको करें। ये बताया था कि नहीं बताया था यार, ये बताओ मुझे। नहीं बताया था तो मैं बता देता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बताया था। देखो बेसिकली क्या है, अगर नहीं बताया था तो सुन लो कि यहां पर क्या करते हैं। जैसे ये 2 का क्यूब है, तो आप समझना 2 का क्यूब मतलब 1 इंटू 2 दोनों का क्यूब, ठीक है। फिर क्या है आपका 4 का क्यूब, यानी क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 इंटू 2 और दोनों का क्यूब। फिर क्या है आपके पास 6, 6 मतलब 2 गुणा 3 और दोनों का क्यूब। देखो ऐसे चलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सब में से 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कॉमन ले लें। अगर ये कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 2 3, चलते जाएगा। जैसे आखिरी में 20 है, तो 20 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 10 और दोनों की घात 3। तो इसमें से भी क्या होगा? इसमें से भी 2 की घात 3 कॉमन हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, आखिरी में 10 बचेगा। तो 2 की घात 3 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर यही बचेगा। और इसकी वैल्यू आपको पहले से दी हुई है कि अगर 1 से लेकर 10 तक के घन का योग निकालेंगे 3025 आएगा। गुणा करेंगे 24,200, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन करके बताइए फटाफट। हम्म, ठीक है। आइए, देखो यहां पे फिर वही बात है। 1 के स्क्वायर से अगर 20 के स्क्वायर तक जाएंगे तो हमें मिलेगा 2870। ठीक इसी प्रकार अगर 2 के स्क्वायर से 20 के स्क्वायर, सॉरी 40 के स्क्वायर तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो आप समझिए इसके अंदर भी 2 का स्क्वायर, सब में 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक, जिसकी वैल्यू अपने आप में क्या है? 2870 है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो 0 आ गया। 28 का 8 कैरी 2, 32 2 36 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,680 है क्या ऑप्शन में? कुछ गलती कर दी क्या अपन ने? 28 का 8 कैरी 2, 32 और 2 34, अच्छा हाँ सॉरी 11,480, 11,480 ए आंसर आ जाएगा इसका। कोई दिक्कत परेशानी है ना? तो नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन देखो तो कुछ नहीं करना। जैसे आपको दिखा कि यार ये डबल हो रहा है, मतलब 2 की घात 3 कॉमन निकलेगा 8, डायरेक्ट 8 का गुणा कर दो बिना पेन उठाए, है ना। आपने देखा कि यहां 2 का वर्ग है और यहां पे फिर आपका 1 का वर्ग है, यानी यहां पे 2 का स्क्वायर 4 कॉमन निकलेगा, बस 4 का इसमें गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा बिना पेन उठाए। इस पे आइए। हम्म,
ठीक है। डन। आपको मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हम नीचे से शुरू करते हैं, है ना। देखो यहां पे आप क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे। तो मैं लिख लेता हूं 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 एकम 3 और 2, तो ये आएगा आपका 5/3, 5/3। सिर्फ इसको सॉल्व किया है मैंने, है ना। ये जो है इसको सॉल्व किया तो ये आया 5/3। अब ये 3 जो है पलटी खा के ऊपर चला जाएगा, तो ये जो 3 है वो यहां चला जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8, तो ये बन जाएगा आपका 8/5, 8/5, है ना। फिर ये पलटी खाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। 8 एकम 8 और 5 13, तो 13/8, ये हो गया आपका 13/8। फिर ये 8 पलटी खा के ऊपर जाएगा, है ना। 13 एकम 13 में 8 जोड़ देंगे आप, तो ये आ जाएगा कितना, 21/13। तो ये आपका बन जाएगा 21/13। फिर ये 13 पलटी खा के जाएगा ऊपर, तो आंसर आएगा 13/21, 13/21, है ना। एक मिनट, कुछ उल्टा कर दिया क्या अपन ने। 13 एकम 13 और 8 सही तो है। अच्छा 1 भी प्लस में है, सॉरी, एक और प्लस में है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये आ गया आपका 13/21 और साथ में 1 है, ये वाला 1 भी है अपने पास। तो 1 प्लस 13/21, 21 में 1 का गुणा हुआ, 21 एकम 21, 21 में 13 जुड़ गया, तो ये बन गया आपका 34/21। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होना चाहिए, 34/21। सी इसका सही आंसर है। एक भी जुड़ेगा, उसको अपन ने नहीं देखा था। सही है। 34/21, 34/21 इज द राइट आंसर। ओके, चलो ये तो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको इसके आगे के जो क्वेश्चंस थे उन पर लेकर चलता हूं। 1 मिनट का समय दीजिए। अब हम उन क्वेश्चंस पे आए जहां से आज हम शुरू कर रहे थे। थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस है जो दिखने में टफ हैं लेकिन होंगे बड़े आसान। बिल्कुल। हम्म चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखिए इसको जल्दी से। ओके, देखिए यहां पे डिवाइड है, डिवाइड के बाद पूरा ये है, तो याद रखिए ये पूरा पहले सॉल्व होगा, है ना। ये जो है डिवाइड और ये पार्ट पहले सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होके इसके बटे में जाएगा। 10 गुणा 3 और 1 यानी ये हो गया 31/3, 31/3। इसको डिवाइड रहने दो, ये हो गया आपका 5/3। फिर ये हो गया आपका 10 प्लस 14/3 माइनस का 1। ओके है बात इतनी, है ना। 10 प्लस 14/3 माइनस का 1। अब यहां क्या करोगे आप, है ना।
तो ये आपका सेम रहेगा, 31/3 को ऐसे ही रहने दो, 5/3 भी अभी डिस्टर्ब नहीं होगा। 10 चाहो तो आप क्या करो, 3 एकम 3 और इसमें से घटा दो, तो ये बन सकता है आपका 11/3। इतना कर सकते हो। आया क्या समझ में? 3 एकम 3 माइनस 14, 14 में से 3 गया, 11/3। अब क्या कर सकते हो, 3 का गुणा आप 10 में कर लो, तो ये बनेगा 30 + 11, 31/3 डिवाइडेड बाय 5/3, और ये बन जाएगा आपका 30 और 11 यानी 41/11, 41/3। ये समझ में आया क्या आपको? बोलिए जल्दी से। हाँ, बी आंसर आ रहा है 93,205। ओके, चलो अच्छी बात है, आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो, अब यहां पे आप समझें, इनका गुणा पहले होगा और फिर डिवाइड, मतलब आप समझें कि ये पहले सॉल्व होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कि ये आपका 31/3 रहेगा। अगर हम चाहें तो गुणा कर लें, अदरवाइज दोनों नीचे और ये दोनों ऊपर, तो दोनों के 3 ऊपर चले जाएंगे और 5 और 41 आपका नीचे रह जाएगा, है ना। डिवाइड है तो ये दोनों नीचे, ये दोनों ऊपर, क्योंकि पूरा गुणा करके जो आएगा वो पलटेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 31 का ट्रिपल करेंगे तो ये 93 आ जाएगा, और 41 का 5 टाइम्स करेंगे तो 205 आ जाएगा। 93,205, 93,205 बी आपका बिल्कुल सही वाला आंसर है। बताओ ओके है? आया? यस, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। ठीक है, डन है। अच्छा, चलो अब मैं आगे एक छोटा सा काम कर रहा हूं, आपको इसके आगे 9 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, है ना। 53, 54, 55 सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं, तो आप एक बार खुद से इनको सॉल्व करना, क्योंकि अब आपको भी कुछ करके देखना चाहिए। तो कल इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करके लाइए, इनको कल हम करेंगे, कल चैप्टर को फिनिश करेंगे, और इसके बाद मैं आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत ही दमदार होते हैं। नंबर 1 ज्योमेट्री, ठीक है, एंड देन मेंसुरेशन। ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ाए जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो ज्यामिति और आपका क्षेत्रमिति। तो पहले हम कल सिंप्लीफिकेशन खत्म करेंगे, कल सैटरडे है, क्लास लगेगी, और नेक्स्ट वीक से मंडे से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री, और उसके बाद मेंसुरेशन। दोनों एक के बाद एक पढ़ना जरूरी है, मजा आएगा आपको दोनों चैप्टर्स में, ये हमारे अगले रहेंगे, है ना। ठीक है, तो आपको 9 क्वेश्चंस होमवर्क में मिलेंगे, इनको करके लाइए, कल सॉल्व करवाऊंगा मैं पहले आपको, फिर उसके बाद नया हम शुरू करेंगे। ओके, चलो, और सभी लोग आदत बनाइए कि रोज जो आप पढ़ते हो उसको रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करोगे? लिख लिख कर, है ना। प्रैक्टिस करो तो चीजें आपसे अच्छे से बनेंगी, सब चीजें समझ में भी आएंगी। ओके भाई, तो आज यहीं एंड करते हैं। आज रात 8:30 बजे यूट्यूब पर भी हम मिलेंगे। आज मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात कराऊंगा, तो अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं वापस से।
हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा? बिल्कुल। जिनका भी आज जन्मदिन है, बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मनोज सिंह जी, आपको भी जय जोहार। सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास हो? बढ़िया। होमवर्क के क्वेश्चंस आप सब लोगों ने सॉल्व करे या नहीं करे, ये बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एकदम फुल जोश में दिख रहे हो आज तुम लोग, है ना? राधे राधे। ठीक है, चलिए। होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने करके देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपको अभी हम सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, चलो, लव्यांश ने फिर कुछ बहुत अच्छा लिखा है। कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम के जिसने दीदार में आदि सर का दीदार लिख दिया। वाह वाह, क्या बात है, छा गए। चलिए भैया, करते हैं शुरुआत अपने सेशन का। इसका आंसर 9 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, और ये लास्ट 9 क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो अब आप लोग भी फुल स्क्रीन हो जाइए और यहां देखिए। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। कोई बोल रहा है अच्छे लग रहे हैं, कोई बोल रहा है सर अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या करें हम? ठीक है, इसलिए टेंशन ही नहीं लेते। वेट कम होने लगा, दिखने लगा ना अब। अभी रुको जरा, अभी तो 5 किलो भी नहीं हुआ है। 5 किलो के आसपास हुआ, अभी तो 20 किलो वजन कम करना है। तो देखते जाओ अब अभी। ठीक है, चलो, लेट्स स्टार्ट। ए आंसर आ रहा है, बुक मिल गई है, मजा आ गया है, बढ़िया। हम्म। जब तक सूरज चांद रहेगा विनर्स का नाम रहेगा, पार्वती जी का कहना है ऐसा। ठीक है, चल। तो थैंक यू, आ जाओ। देखो, आपसे यहां पे कहा गया है 4/5 डिवाइड को अभी रहने देते हैं। डिवाइड में आपके पास है 5/8 -7/5 +2/15, और इधर आ जाएगा आपका 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/4। बात क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? सबसे पहले ब्रैकेट, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को 1 बाय 1 आगे बढ़ाएंगे, है ना? ठीक है। हम्म। ठीक है। वजन कम क्यों करना है? क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था, है ना? चलो,
ये हो गया आपका 4/5। इस डिवाइड को हम अभी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां माइनस है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो ये आपका 8/5 बन जाएगा, 5/8 है। इसको अभी हम रहने देंगे 7/5 और 2/15, और इसको आगे आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो ये बनेगा आपका कितना, 15, और नीचे हो जाएगा 5 3 जा 4 2 जा 8। ये जरूर सॉल्व हो सकता है ना। अब आप यहां पे देखेंगे तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर भी देखें तो ये बनेगा आपका 32 अपॉन में 25, 32/25, माइनस का 7/5 प्लस 1/4। अब कुल मिलाकर बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो एलसीएम क्या ले लिया जाए जिससे सब संतुष्ट हो जाए, तो मुझे लगता है 100 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। 25 का 4 गुना है तो 32 का 4 गुना करना पड़ेगा, यानी 128, 32 64 128। 5 का 20 गुना है तो 7 का 20 गुना करेंगे 140, और 4 का 25 गुना है तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। अब 128 है, उसमें से 140 आपका चला गया, बैलेंस 12 बचा, 12 और इसमें से माइनस हो जाएगा। सो आई थिंक आपका आंसर 13/100, 13/100 आ रहा होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। ए इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। बिल्कुल ठीक बात। हम्म। ठीक है। आया, चलो सभी का यही आंसर आ गया था, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, आसान था। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए भैया, इसका आंसर बताओ क्या लेकर आए। हम्म। बिल्कुल। 1/4 कहां से आया। देखो, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने क्वेश्चन को हल नहीं करा। आपको होमवर्क दिया था, लेकिन आपने मक्कारी करी और बिल्कुल भी समय नहीं निकाला सॉल्व करने के लिए। मतलब आप खुद के प्रति बेईमान हो। सीधी सीधी बात समझ में आती है ना। ये आपका 15/8 हो गया, गुणा है तो 2 से 4 बार 15 से 15 गया तो 1/4 ही तो आएगा। एक बार भी अगर आपने सॉल्व करके देखा होता तो आप पूछते ही नहीं। चलिए यहां पर आते हैं, ये है आपका 45, ये है अंदर 3/7 मल्टीप्लाई बाय 14/15, 14/15 माइनस 6 दूनी 12 और 1, तो ये आ जाएगा 13/2, डिवाइड में 1/3 माइनस का 4 और प्लस का 2। बात समझ रहे हो। 3/7 ये उल्टा होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से कैंसिल होगा 2 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, तो ये हो गया आपका 45 गुणा 2/5, माइनस ये आ गया आपका इधर 12 और 1 13, है ना। तो ये हो गया आपका 13/6 माइनस का 4 और प्लस का 2। बात ओके। फिर 5 से 9 बार 9 का दुगना हो गया तो 18 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पे आप क्या करोगे, ऐसे कर सकते हो कि 6 गुणा 4 24, 24 इसमें से अगर आप घटाते हो तो बेसिकली ये आएगा आपका -11/6, -11/6, और इधर प्लस का 2 आपका चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 18, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11/6, और ये हो जाएगा आपका 2, है ना। 18 में 2 जोड़ दिया जाए, तो 18 में 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 11/6, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 120, 120 में 11 जुड़ गया, 131/6, 131/6। सी आपका आंसर आ रहा होगा। बोलिए। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी।
ठीक है, क्लियर है सभी को? बहुत ही आसान था। इसको आपने सॉल्व करा तो ये तो सिंपल था, 2 बार 5 बार 9 दूनी 18। इसको सॉल्व करा, 13 एकम 13, 3 दूनी 6, 6 इंटू 4 24, 24 में से 13 गया, -11/6, माइनस माइनस प्लस का 6, और ये 2 चल ही रहा है, 18 और 2 20, और 11/6, 6 दूनी 12 मतलब 120, 120 में 11 जुड़ा 131/6, ये आपका आंसर था। आगे बढ़िए, इसको देखिए। हाँ, ठीक है, देखिए यहां पे हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस है तो डिवाइड को पहले उल्टा कर सकते हैं, 4/1। ये सब मल्टीप्लाई में है तो देखो 2 से कैंसिल होगा ये 2 टाइम्स, तो ये आपके पास बचेगा ओनली 2/3, सिर्फ 2/3। उधर चलें तो ये आपका हो गया आपका 2/3, पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो 3/4 और प्लस का 1/2। बात क्लियर है? 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2 - 2/3 एक ब्रैकेट में। दूसरे में चलें तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 1/2 प्लस 1/2, है ना। तो ये हो गया 3 का दुगना 6, 6 में से 2 गया तो ये आ गया आपका 4/3 इंटू 1, क्योंकि 1/2 1/2 1 हो जाएगा और 1 से कुछ होना है नहीं, तो आंसर आपका 4/3 ऑप्शन डी आना चाहिए। 4/3, 4/3। वेल डन। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, इसको समझें। ये है आपका 2/3 डिवाइडेड बाय 8/15 मल्टीप्लाई 2/5। पहले ये ऑफ वाला सॉल्व होगा, पहले ये सॉल्व होगा, है ना, प्लस 2/5, यहां पे वापस का है यानी ऑफ है, 7 2 प्लस 1, ये 15/2। पहले ऑफ सॉल्व होगा, देन डिवाइडेड बाय 3/4, फिर से ऑफ है और 4/19 है, तो ठीक है, वो तो ब्रैकेट के बाहर है तो वैसे भी मल्टीप्लाई होना है। पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, है ना, ऑफ वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका 2/3 डिवाइड, ये आपका 8/15 है, तो देखो 8 का दुगना 16 और 15 का 5 गुना 75, प्लस ये सॉल्व होगा 2 से 2, 5 से कैंसिल, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3/4, है ना, और बाहर आपके पास ऑलरेडी 4/19 चल रहा है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। ये आ गया आपका 2/3, अब इसको हम पलट सकते हैं तो 75/16 प्लस, अब देखो नीचे 3 जाएगा 4 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहां पर 4/19 ऑलरेडी है। चलिए अब सॉल्व करें, 2 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, ठीक से होगा 25, तो इसको मैं इधर ले चलता हूं, ये हो गया 25/8, 25/8 प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4, और इंटू में आपके पास पहले से ही क्या है, इंटू में है आपका 4/19,
है ना। चलो अब एक काम करते हैं, 8 गुणा 4 32, 32 इसमें जुड़ेगा तो ये आएगा आपका कितना 57/8 और अब ये आ गया आपका 4/19, है ना जी। तो 19 से 19 से 3 बार, 4 से 2 बार, फाइनली 3/2 या जिसको हम बोल सकते हैं 1/2, ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 1/2। बी इज द राइट आंसर। आया क्या समझ में? देखो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो। क्लियर है भाई? ओके डन, आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, इस बार आपसे बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व का इसका मान इसके बीच में स्थित है, मतलब इसको सॉल्व करने पे बताना है कि जो आंसर आएगा वो किसके बीच में है, किस रेंज में है, कहां पर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आ जाओ। देखो यहां पे फिर आप ध्यान दीजिए, एक तो यहां पे ऑफ है, दूसरा यहां पे ऑफ है और तीसरा यहां पे ऑफ है। ये पहले सॉल्व होंगे, तो इसको रहने दो 0.2 डिवाइडेड बाय, इसको जब इससे भाग दोगे तो देखो 0.2 को 0.1 से भाग दोगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल 2, माइनस 0.03 है, फिर डिवाइड है और यहां पर 0.6 को 0.01 से भाग दोगे तो ये बनेगा 6/1। देखो नीचे 1 जीरो जाएगा, इसके ऊपर 2 जीरो जाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 60। ठीक है, इधर चलते हैं तो यहां पे आपका 0.25 इंटू 0.75 को रहने दो, पहले ऑफ, तो 1.25 इंटू में, अरे यार मैंने डिवाइड कर दिया क्या, एक मिनट, सॉरी, मैं भाग क्यों दे रहा हूं, गुणा करना है, गुणा करना है, इनका गुणा होगा तो ये होगा 0.02, है ना। 02 का 01 में गुणा होगा 0.02, माइनस का 0.03 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का गुणा होगा तो देखो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक लगेंगे तो ये 006 बनेगा। नीचे चलते हैं, 0.25 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1, अब देखो इनका गुणा करेंगे तो अगर आप इसको देखते हो 125 में 0.4 का गुणा करें, 125 का 4 गुना होता है 500, 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब यह आएगा 0.500 या 0.5 प्लस 0.125, है ना। पहले इसको गुणा किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां पर आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब सॉल्व करते हैं इसके आगे, समझना। यहां पे आपका इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 0.2 को 2 से डिवाइड करते हैं, सो दिस इज 2/2, नीचे 1 जीरो ऊपर 2 जीरो, तो ये कैंसिल होके क्या देगा भैया 10, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 10, है ना। ठीक इसी प्रकार यहां पे 0.03 है और यहां पे 0.006 है, तो ये आ गया 3/6, नीचे आपके 2 जीरो ऊपर आपके 3 जीरो, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से कैंसिल करा तो कितना आ गया 5 आ गया, है ना। इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है? ठीक, चलिए अब यहां पर इसको जरा सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये है आपका 25/100,
फिर 75/100 और ये भी भाग में जाएगा तो 1/5 यानी 10/5। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, नीचे अगर 0.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10। तो 5 नीचे 10 ऊपर, ऐसे किया जा सकता है। या 0.5 को हम बोल सकते हैं 1/2, तो वैसे भी 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, कैसे भी समझ लो आप। तो ये आ गया 10/5, है ना। और प्लस का क्या है, प्लस का है 125/100, ऐसे कर ले। 10 में से 5 गया तो आपके पास 5 बचा। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप एक जीरो से एक जीरो उड़ा सकते हो और 5 से इसको उड़ा सकते हो 15 बार। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या, इसके अलावा और कुछ हो सकता है, ठीक है ना। राइट। अच्छा, मैंने यहां पे एक जीरो कम लगाया ना, 1 2 3, यहां एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा कुछ नहीं करते। 25 और 15 का मल्टीप्लाई करने पर आता है 375 और नीचे आपके 4 जीरो हैं, सॉरी 3 जीरो हैं, तो 1000 हो गया। ये आपका आ गया ऑलरेडी 125/1000, है ना। आगे बढ़े तो ये आ जाएगा आपका 5। 375 125 को जोड़ोगे तो ये आएगा 500/1000। 500 में 1000 का भाग देंगे 2 और ये 2 पलटी खा के ऊपर जाएगा तो आएगा आपका 10। आंसर 10 आया है। अब 10 किसके बीच में आता है, तो 10 आता है आपके 9.5 और 10.5, 9.5 और 10.5 के मिड में, मतलब आंसर ए आएगा। देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर भैया। आनंद मंगल, मजा आया, है ना। दशमलव अगर आपका अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दशमलव पे आपने अगर काम नहीं कराया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, 25 75 100 100 और ये हो गया 5/10 और इसको 125/1000, 25 और 15 375। ठीक है, और 1000 100 और 10 हो गया 1000, 125,000, ये हो गया आपका 500/1000। 2 बार कैंसिल हुआ, 5 का दुगना 10, 10 आता है इनके बीच में। आगे बढ़िए, इसको देखिए, फिर से वही बात है, किसके बीच में है किसके मिड में है, सब कुछ धुआं धुआं। ओके, ठीक है। चलो मैं बताता हूं आपको, देखो यहां पे का आया है, मतलब ये पहले सॉल्व होगा, इसी प्रकार ये पहले सॉल्व होगा और ये है ना। तो आप इसको अब ऐसे रहने दो, 0.08 डिवाइडेड बाय, पहले ये सॉल्व होगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.4 में से 2.6 अगर आपका चला जाएगा तो ये बचेगा आपका 0.8, है ना। ये हो गया एक पार्ट आपका, ठीक है। और मल्टीप्लाई में इनको पहले आप सॉल्व करोगे तो 8 का दुगना 16 और 6 कैरी 1 24 और 1 25, 256 और डेसिमल में लगेगा 2 अंक के बाद दशमलव, और बाहर आपके पास 9/16 चल रहा है, उसको चलने दो, है ना। अब ये अभी भी सॉल्व होगा क्योंकि यहां पे का लगा था, तो ये दोनों नीचे जाएंगे, तो ये आएगा 0.08
और 12×8 = मतलब 0.96 इंटू 256 अपॉन 100, और अब हम पूरे को एक साथ लेके 9/16 रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए, डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक, पूरे पूरे कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी दिस इज 1/12, 1/12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256/100, और ये आ जाएगा आपका 9/16। चाहे तो 16 से कैंसिल कर सकते हैं, है ना, या 12 से भी कैंसिल, 12 से कैंसिल हो जाएगा क्या? 12 से तो नहीं होगा, है ना। 16 से अगर हम चाहें तो इसको जरूर उड़ा सकते हैं, 16 से 16 बार ही कैंसिल होगा क्या? ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, इसके बाद आप कर सकते हो 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3 से फिर से 3 बार। तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 12/100, और 12/100 को हम बोल सकते हैं 0.12, है ना। अब 0.12 किसके बीच में आएगा? ये 0.11 और 13 के मिड में है, ए आपका आंसर आएगा। 0.11 से ज्यादा लेकिन 0.13 से कम, ए इज द आंसर। बोलिए, बात ओके है? इसको देखिए, हाँ चलें आगे। आइए, देखो मैं आपको ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने इन क्वेश्चन को खुद से एक बार करा होगा, या तो आपसे बना होगा या आपसे गलती हुई होगी, है ना। दो ही चीजें हो सकती, गलती हुई है तो आप जब देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। 3 एकम 3 और 2, ये आ जाएगा आपका 5/3, है ना। अंदर चलते हैं, 16 दूनी 32 और 1, ये आ गया आपका 33/2, माइनस में 10 और 1 11/10, फिर 9 और 1 10/3, और यहां पर आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, और नीचे चलें तो नीचे क्या है, पहले ऑफ, पहले ये सॉल्व होगा, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/2, पहले ये सॉल्व होगा, फिर आपका डिवाइड का 3/5, और इनटू का 5 4 20 और 4, दिस इज 24/5, है ना। चलो और आगे बढ़े, तो ये हो गया आपका 5/3, फिर अंदर चलें तो ये आएगा आपका 33/2 माइनस 11/10, और 5 दिया 15, मतलब ये हो जाना चाहिए आपका 5 3 15, यानी 25/3, है ना। ये हो जाएगा आपका 25/3। अब देखो जगह थोड़ी कम है, तो मैं आपके सामने थोड़ा शॉर्टकट का प्रयोग करूंगा, देखना आप। ये हो गया आपका 15, 15 में आपका 10 जुड़ गया, तो ये कितना बन गया आपका 25/3। अब 25 का 11 में मल्टीप्लाई होगा तो 275, और कटना पिटना तो कुछ है नहीं। हाँ ये जरूर 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो 55/6। ये पूरा सॉल्व होके क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 55/6। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, ये पहले सॉल्व होगा ऑफ, तो 5 और 8, ये आ गया आपका 5/8, फिर डिवाइड अप कर सकते हैं तो इसको कर सकते हैं 5/3, और हमारे पास पहले से क्या है 24/5, तो 5 से आपका एक 5 चला जाएगा, 8 दिया 24 से 24 चला जाएगा, कुल मिला के नीचे आपके पास 5 बचेगा। चलो इसको यहां ले लेते हैं, 5/3 प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 का 3 गुना तो 33 का 3 गुना 99, और यह आ जाएगा आपका 55, और नीचे आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है 5 है ना। यहां पे आ जाए तो 5/3, 99 में से 55 गया, सो दिस इज 44/6, और नीचे आपके पास क्या है 5 है। इसको बाद में देख लेंगे, 5 को बाद में लिख लेंगे, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एक काम कर सकते हैं, ये 3 है, चलो एलसीएम 6 ले लो, तो 3 का डबल 5 का डबल 10,
और ये हो जाएगा आपका 44। ये बनेगा आपका कितना 54/6 यानी कितना आ जाएगा 9। तो समझना ऊपर सब कुछ सॉल्व करने पे 9 आया, नीचे सॉल्व करने पे 5 आया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/4/5 ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, है ना। इसको हमने सॉल्व किया तो 54/6 यानी 9 आया, नीचे 5 चल रहा था, 14/5 आपका आंसर आएगा। 14/5 बिल्कुल परफेक्ट। बोलिए। हम्म। ठीक है, चलो और आगे इसको देखते हैं। देखो ये है आपका 5/7 इंटू 8 एकम 8 और 3 11/8 माइनस 5 और 6 है, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 7 चौक 28। ठीक है बात इतनी। डिवाइडेड बाय 1-1/7 गुणा, ये बनेगा आपका एलसीएम कितना आएगा 12, तो ऊपर 5 ही रहेगा और 3 चौक 12 यानी ये बनेगा आपका 9/12। ठीक है, 9/12 हो गया। और इधर चले हम अगर ऊपर तो एलसीएम आएगा 63, 7 से 9 बार, 9 से 7 बार, 2/63 और नीचे दोनों जुड़ेंगे 9 और 7 16/63 ये आ गया। ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस। यहां पर आ जाएं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 11 गुणा 5 और 8 इंटू 7 और यहां पे आ जाएगा आपका 15/28। अब जैसे यहां 56 है तो 28 का दुगना कर दें तो 56, 15 का दुगना कर दें तो 30, ऐसा भी तो कर सकते हैं। 56 बनाना है, 28 का दुगना तो 15 का दुगना, 55 में से 30 गया तो ये बचा आपका 25/56। ठीक है, ये हो गया। उधर चले डिवाइडेड बाय यहां पे, तो ये 7 एकम 7 नहीं, पहले गुणा होगा, सॉरी पहले गुणा होगा। तो ये आपका क्या बनेगा, ये 3 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और नीचे 3 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये होगा 3/28, 3/28। और इधर चलें तो यहां पे आपके पास है 2/63 और ये उल्टा होके 63/16, है ना। 2/63, 16 नीचे, 63 पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। तो आपका ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, है ना। यहां पे देखिए 28 से कम, 28 में से 3 गया तो ये आएगा आपका कितना 25/28। ठीक है, और उधर आपके पास क्या है, उधर आपके पास है मात्र 1/8। ठीक है, अब आगे देखिए ये है आपका 25/56 गुणा 28/25 गुणा 1/8, है ना। एक मिनट, ये आपका 25 है। चलिए, तो आपके 25 से 25, 28 से 2 बार, 8 दूनी 16, 1/16 ये आंसर आपका आना चाहिए ए वाला, 1/16, 1/16। बोलो, बात समझ रहे हो। हम्म। कल नहीं बन रहा था और आज किया तो आपसे पहले बन गया, बहुत बढ़िया।
ऐसे ही होता है। अच्छा, नेहा बोल रही है मेरा बेटा भी साथ में क्लास देख रहा है, बहुत बढ़िया। ओके भाई, 1/8 क्यों नहीं उल्टा? 1/8 का इसलिए क्योंकि ये गुणा में है ना, ये भाग में है तो पलटेगा, गुणा है तो गुणा ही रहेगा। चलिए अंतिम सवाल एक और आपके सामने। एक बार फिर से नहीं बताएंगे, आपको होमवर्क में दिया था, आपको करके देखना था, नहीं आपने देखा, आपकी गलती है ना। अब आपको खुद से इसको फिर से एक बार करना पड़ेगा। मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ये मानकर कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आपने क्वेश्चंस करके देखे होंगे, नहीं बना तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल रहा है ना। अब क्या है वो आप जानो। अगला देखिए, ये है आपका 5.25 प्लस 3/4। देखो 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12 माइनस 5। नीचे चले तो ये आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा, सो दिस इज 7.5/2 माइनस 5 का गुणा करेंगे 25 का 5 कैरी हो जाएगा 2, 15 और 2 17, तो ये आएगा आपका 1.75 है ना। ये देखो 12 में से 5 गया 7 और 7 इसमें जुड़ेगा तो ये आएगा 12.25, 12.25। 12 में से 5 गया 7, 7 5 12 25। इधर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो 2 से अगर मैंने भाग दिया तो 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। इसमें से 1.75 को मैं और घटा दूंगा, है ना, ऐसे ही हो जाएगा क्या। तो ऊपर आएगा आपका 12.25 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 5.25 3/4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 में से 5 गया 7, 7 और 5 हो गया आपका 12 25। ओके है बात इतनी। 9 में से 2 गया, यहां पे 7 आएगा ना, 9 में से 2 गया तो केवल 7/2 आएगा भैया, है ना। और 7/2 का मतलब होता है 3.5, उसमें से 1 तो 12 25 और 12 25 में से ये जाएगा तो देखो 50 में से तो जाएगा नहीं, 10 में से 5 गया, फिर यहां 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 1.75 है ना। अब क्या कर सकते हैं, कितनी बार कैंसिल हो सकता है ना। 17 पंजे 85 नहीं होगा, 102, 17 सते 119, ये हो सकता है यार। 7 बार कैंसिल होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, आंसर सी आएगा। 6 और 4 तो हो भी नहीं सकता। यही आ रहा है क्या, 7? हाँ ओके डन। एनी दिक्कत परेशानी? सही है। देखो आंखें आपको की दर्द हो रही हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि एक ब्लू लाइट कट चश्मा आता है, कंप्यूटर ग्लासेस या मोबाइल ग्लासेस के नाम से आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो नीली किरणें निकलती है वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, एक ब्लू लाइट कट, ब्लू यानी नीला रंग, ब्लू लाइट कट चश्मा आता है जिसको लगाने से आंखों को बहुत आराम रहता है। मैं खुद यूज करता हूं जब भी मोबाइल कंप्यूटर या कुछ भी हम चलाते हैं तो, और आप भी चलाइए, नहीं तो आपकी आंखें बहुत दर्द करेंगी, रात को सोते समय आंसू आएंगे, सुबह उठते समय काफी जलन महसूस होगी। इसका मतलब आपकी आंखों में ड्राइनेस है, सूखापन हो रहा है, आप मोबाइल कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे हो और आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, जिसका जिसका भुगतान करना पड़ेगा बाद में। इसलिए बेटर है आंखों का आराम दें, थोड़ा रेस्ट करें, जितना जरूरी हो उतना ही पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल यूज करें और चश्मा जरूर यूज करें। आप उसके बाद 8-8 10-10 घंटे भी बहुत आराम से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, चलो मजा आया सिंप्लीफिकेशन में। अब आपकी सारी दिक्कत परेशानियां खत्म हो गई। बाकी सभी क्वेश्चंस को एक एक बार आप फिर से और करिए, और मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री, ज्यामिति, उसके बाद मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। 2 हमारे अगले बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें थोड़ा समय लगेगा,
थोड़े दमदार चैप्टर हैं। ओके भाई, हाँ ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई। एक तरीका होता है समस्या आने के पहले उसका पहले ही निराकरण कर लेना, मतलब पहले ही उसका उपाय कर लेना, और दूसरा होता है समस्या आने पर उसका हल ढूंढना। मैं आपको जब भी कोई चीज बताऊंगा तो आपको यही बोलूंगा कि देखो ऐसा हो सकता है, इसलिए पहले से ऐसा कर लो। कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्यों मान ले, ऐसे कैसे आपकी बात मान ले, ऐसा नहीं हुआ तो। फिर जब होता है फिर वो भागते भागते आते हैं, सर बताओ वैसा हो रहा है क्या करें। तब भी इलाज वही होता है जो आपको 6-8 महीने पहले बताया गया था। चॉइस हमेशा आपकी है। ओके, और आज रात 8:30 बजे YouTube पर मैं इकाई अंक और शेषफल प्रमेय, यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम के बहुत अच्छे सवाल करवाने वाला हूं। अगर आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आज रात 8:30 बजे YouTube पे जरूर पधारिएगा। और आप सभी को एक बार हृदय से बहुत सारा धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोअर्स अपने हो चुके हैं। आप में से जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है उन्हें हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी धन्यवाद, क्योंकि वो क्लास के खत्म होते ही अभी के अभी इंस्टाग्राम पे जाएंगे और फॉलो करेंगे। और विनर्स का जो अपना YouTube चैनल है वो आज 1.9 मिलियन, 1.9 मिलियन यानी 19 लाख का परिवार बन चुका है, और मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द 20 लाख यानी 2 मिलियन का होने वाला है। तो 1.9 मिलियन के लिए भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, बधाइयां। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं रात 8:30 बजे YouTube पर इकाई अंक और शेषफल प्रमेय के साथ। बाकी कल मैं इंस्टाग्राम पर भी लाइव आने वाला हूं, कुछ टॉक सेशन रखते हैं कल रात 9 बजे 50,000 स्पेशल होने पर खुशी में। ठीक है, चलो टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू। बोलिए भारत